नमस्कार बच्चों, आज 11th क्लास का अपन एक नया फंक्शन लेके आए हैं जो पहले चैप्टर में फंक्शन से रिलेटेड है। तो आज एक नए फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। उस फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। इसको क्या बोलते हैं? मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन। इसको ये जो मापांक फलन लिखे हैं, मॉडुलस फंक्शन जो लिखे हैं, इसको निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। समझ रहे हो? मापांक फलन कहो चाहे निरपेक्ष मान फलन बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलो, एक ही चीज है। ठीक है। अब मापांक फलन है क्या, इसका गुण क्या है, ये कैसे काम करता है, जरा समझो। जैसे मान लो एक फंक्शन हमने लिख लिया, ये fx इजिकल टू और ए मॉड x। ये जो दो लाइन बनी है, दो लाइन के बीच पे लिख दिया। ये बात समझो, ये मॉडुलस तब बोलते हैं फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह का नोटेशन आपको कई जगह मिलेंगे, सेट में मिला होगा, है ना, और आगे मिलेंगे, मैट्रिक्स में मिलेंगे, वेक्टर में मिलेंगे, है ना, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, बहुत सारी जगह आपको इस तरह के नोटेशन मिलेंगे। पर यहाँ पर जो हमको ज़रूरी काम है, यहाँ पर रियल नंबर के लिए है। रियल नंबर की यदि दो लाइन खींच के अंदर लिख दिया x, तो इसको पढ़ेंगे मॉड x। क्या पढ़ेंगे? मॉड x पढ़ेंगे। बात समझ में आई? इसको पढ़ते कैसे हैं? मॉड ऑफ x। ठीक। अब इस मॉड ऑफ x का गुण क्या है? इस मॉड ऑफ x का गुण है कि अपने अंदर से जिसको भी निकालेगा उसको धनी करके भेजेगा, उसको धनी करके भेजेगा। यदि धनी है, प्लस है, तो कोई बात ही नहीं है, पर यदि माइनस है तो उसको भी वो प्लस कर देगा। इसका गुण ये है, समझ जाना। इस मॉडुलस का जो गुण है, अच्छे से बात सुनना इस बात को, जो इस मॉडुलस फंक्शन का ये गुण है, इस मॉड का जो गुण है, ये कहता है हमारे अंदर तुम रहे आओ जैसे रहना हो, पर जब बाहर निकलोगे तो तुम धनी हो तो कोई बात नहीं, निकल जाओ उसी तरह से, पर यदि ऋणी हो तुम तो तुमको भी हम धनी बना के बाहर निकलने देंगे। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो, थोड़ा सा देखो, ऐसे मान लो कि हम शुरू करते हैं, यहाँ पर x की जगह हमने 0 रख दिया। आप भी समझ लो इस बात को कि ये बाई है, ये बाई है, माने x को मतलब डोमेन, अब बाई मतलब रेंज। बात कई बार बोले, x मतलब x डालने वाली चीज है, वो डोमेन है उस फंक्शन का, और fx निकलने वाली चीज है, fx को हमने बाई माना है, यानी बाई हमारा रेंज होगा। ठीक। तो हमने x के जगह पे 0 डाला, तो कहता है आप सीधे निकल जाओ, आप सीधे निकल सकते हो 0 का 0। अच्छा, इसके अंदर हमने 1 डाल दिया, 1 डाल दिया तो कहता है तुम +1 हो, इसलिए तुम सीधे बाहर चले जाओ। इसके अंदर हमने 2 डाला, तो कहता है तुम प्लस हो, इसलिए तुम सीधे बाहर चले जाओ। इसके अंदर हमने 3 डाला, ये कहता है तुम प्लस हो, इसलिए तुम सीधे बाहर चले जाओ। माने बात कहने, 0 यदि डाले उस मॉड के अंदर तो 0 को 0 निकलने दिया। अब प्लस डाला हमने तो प्लस को सीधे बाहर कर दिया। मॉड क्या करता है कि जो कोई प्लस क्वांटिटी इसके अंदर आती है, कोई प्लस का नंबर आता है, उसको सीधे बाहर कर देता है, उसको सीधे बाहर कर देता है, उसमें कोई एरफेर नहीं करता। पर मान लो यदि हमने मॉड के अंदर -1 डाला, तो ये क्या करता है, जब निकलने देगा -1 को तो प्लस कर देता है।
अब प्लस करने का फार्मूला आप जानते हो गणित में, इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, इसको प्लस कर देता है। किस हिसाब से प्लस करता है कि तुम माइनस थे और तुमको -1 और हम दिए देते हैं। समझो जरा, माइनस वाली जो क्वांटिटी इसके अंदर माड के अंदर जाती है तो उसको जब बाहर निकालता है वो, अपने से बाहर निकालता है वो, तो आप ध्यान रखो इस बात को, उसको प्लस कर देता है। अब माइनस को प्लस कैसे करेगा, यानी एक माइनस का साइन और लगा देता है, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। इसी तरह से यदि माड के अंदर हम -2 लिख दें तो फिर 2 बना देगा, माड के अंदर -3 लिख दें तो इसको 3 बना देगा। तरीका वही है कि माइनस की कोई नंबर यदि माड के अंदर है तो उसको एक माइनस और देके बाहर कर देता है, यानी उसको प्लस कर देता है। तो ये बात हमारे समझ में आई कि माड के अंदर इसी तरह से हम बहुत सा कुछ चीज ले सकते हैं, यहां तक यहां भी ले सकते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आई कि हम रियल नंबर का यदि हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो वैसे का वैसा निकाल देता है, जीरो लेते हैं जीरो को ऐसे निकाल देता है, पर नेगेटिव लेते हैं तो उसको प्लस करके बाहर निकाल देता है। इसमें काम करता है वो, उसमें काम करता है कि जो माइनस की क्वांटिटी है एक माइनस और देके उसको बाहर कर देता है। बात समझ में आई, ये महत्वपूर्ण बात है। माने मॉडुलस हमेशा जो बाहर निकालेगा सब प्लस क्वांटिटी बाहर निकालेगा, माइनस नहीं निकालता। माइनस क्वांटिटी बाहर निकालता ही नहीं है माड, हमेशा क्या निकालेगा, प्लस। अंदर भले तुम -2 पर जब बाहर निकालेगा तो क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। तो ये बात तो समझ में आई कि इस x के जगह यानी डोमेन जिसको बोलते हैं, तो हम चाहे प्लस दें, चाहे 0 दें, चाहे माइनस दें, कुछ भी दे दें, इधर हम कुछ भी दे सकते हैं, x को हम कुछ भी दे सकते हैं। पर जो निकलेगा या कि 0 निकलेगा या कि पूरी पॉजिटिव नंबर निकलेगा। निकलने के लिए 0 निकलेगा या पॉजिटिव नंबर निकलेगा, ये बात समझ में आ गई। तो इसको देख के तो आप इतना बोल सकते हो कि जो मॉड ऑफ x है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और या कि 0 के बराबर होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई कि जो मॉड ऑफ x है माने इसका जो रिजल्ट होगा या कि 0 होगा या कि 0 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। पर इसके अंदर आप डाल कुछ भी सकते हो, इसके अंदर डाल कुछ भी सकते हो। तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो कोई पूछे कि इस मॉडुलस फंक्शन जो लिखा है, इतना देख के आप बता सकते हो कि जो मॉडुलस फंक्शन लिखा है इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, यानी क्या डोमेन इसका क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है, x होता है, तो आप समझ गए। तो x क्या होता है, इसका पूरा ये रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x होगा ये किसको बिलोंग करेगा, -∞ से ∞ तक। बता चुके हैं कि इसको ओपन इंटरवल में लिखा जा सकता है, चाहे रियल नंबर लिखो और चाहे लिखो। माने जो x होगा वो कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। ये इसकी क्या हो गई, मॉडुलस फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से कि हम मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो x लिखा है उसके अंदर कोई रियल नंबर डाल सकते हैं और वो सब रियल नंबर आपको एक वैलिड क्वांटिटी निकाल के देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे x हम ले सकते हैं। पर जब वो निकलेगा, निकलने वाला क्या होता है, रेंज होता है। निकलने वाला 22 है, डालने वाला जो डाले हैं वो सब क्या है, x है ये, और जो निकला है सब क्या है, 22 है। तो इसका जो परिसर कोई पूछे कि इसका परिसर क्या होगा यानी रेंज क्या होगा, इतने से ही आप बता सकते हो इसका रेंज जो होगा तो 0 होगा, 0 होगा और क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो इस बात को ऐसा ना लिख के हम इसको ऐसा लिख दें कि इसका जो रेंज होगा इस 0 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा दें, इसको आपको हम पढ़ा चुके हैं, और इधर क्या कर दें, इन्फिनिटी लगा दें, इधर ओपन इंटरवल लगा दें। बस इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, बाई रेंज है, बाई बिलोंग्स टू ये 0 टू क्या, इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया।
आप देख के इतना बता दिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसके गुण को देख के बता दिए कि माड के अंदर जो जाएगा, चाहे जो भी जाएगा, वो बाहर जब निकलेगा तो धनी होके निकलेगा। धनी है तो सेम वही चीज आ जाएगी, यदि ऋणी है तो उस पर एक ऋण और दे देता है मॉडुलस, उसको क्या बना देता है, धनी बना देता है। बात समझ में आ गई। अब इसी की जो ये सारी बात लिखी है, ये जो सारी बात अपन लिखे, तो यहाँ पर बुक में ये चीज लिखी होती है। आपको डोमेन पता चल गया कि मॉडुलस का डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और या कि पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, अब इसको देख के आपको पहले बताते तो आपको थोड़ा सा डर लगता, आपको समझ में आ गया कि x है, तो यहां तो आपको ठीक था, यहां जीरो लिखा था, जीरो मालूम था, 1 मालूम था, 2 मालूम था, 3 मालूम था, -1 -2 मालूम, पर x के बारे में यहां कुछ मालूम नहीं है। क्या मालूम है कि ये धन है, कि ऋण है, कि जीरो है। तो इसको अब ये परिभाषा बन गई, x सबके लिए काम करेगा। तो कहता है कि x की यहां पर दो मुख्य रूप से कंडीशन होंगी। हो सकता है कि x जो हो अपना ग्रेटर देन जीरो हो या कि इक्वल जीरो। एक कंडीशन नहीं बन सकती कि x जो होगा या कि जीरो है या कि जीरो से बड़ा है, यानी धन है, या कि एक कंडीशन ये बनेगी कि x छोटा है जीरो से, माने निगेटिव है, x या कि निगेटिव है या कि पॉजिटिव है या कि जीरो है। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, जीरो के लिए तो जीरो दे दिया, जीरो के लिए जीरो दे दिया, पर x यदि जीरो से बड़ा है यानी धन है, तो धन है जब x, तो x ही निकल आएगा। x क्या होगा, x ही निकल आएगा। x चूंकि धनी है, माड के अंदर हो गया। अब बताने दे कि x धनी है, तो x धनी है तो माड से सीधे बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर x यदि ऋणी है, x जीरो से यदि छोटा है, x जीरो से छोटा मतलब निगेटिव है, तो क्या करता है वो कि x निगेटिव है, आप बोल रहे हो, तो इसको एक निगेटिव और दे देता है, इसको एक निगेटिव और दे देता है, यानी इसको भी वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ए पॉजिटिव था ही, ए पॉजिटिव था ही। इसीलिए हमने लिखा है कि जो मॉड ऑफ x होता है हमेशा जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। ये बात हम आपको इसीलिए बोले। देखो मॉड ऑफ x के बारे में आप जानते हो तो नहीं हो कि प्लस है कि माइनस है। यहाँ तो आप जानते थे कि माइनस है तो निकल के माइनस और दे के प्लस है तो प्लस। x के बारे में नहीं जानते हो। तो x की 3 गति हो सकती है। एक तो x जीरो होगा तो उसको तो निकाल देगा जीरो बराबर, ये x पॉजिटिव होगा या x निगेटिव होगा। बस यदि पॉजिटिव है जीरो है तो जीरो ही निकाल देगा, यदि पॉजिटिव है तो फिर x ही निकल जाएगा, यदि निगेटिव है x तो इसको माइनस चिन्ह और दे देता है। इससे कंफ्यूज नहीं हुए। हम छोटी छोटी क्लास में जब थे और ये पहली बार मॉड आया था तो हम सोचे कि x मॉड ऑफ x 2 तरह का होता है, एक बार निगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। देखो अपनी सोच हम बता रहे हैं कि एक बार निगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। नहीं, मॉड ऑफ x कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हमेशा मॉड किसी का लोगे हमेशा पॉजिटिव होगा या कि जीरो होगा। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कह देते हैं ये चीज। अब चूंकि ऐसा लिखना, चूंकि यहां पर ये चीज लिखी है कि x छोटा है तो ये लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अपन ऐसा ही लिखें, x लिखें और माइनस x। आप इस बात को समझे कि x यहां पर क्या था, निगेटिव था। ग्रेटर देन इक्वल है तो वही निकलेगा। x यदि छोटा है जीरो से तो एक माइनस का साइन और लगा देगा। यहां पर x क्या है, निगेटिव है। x क्या है, निगेटिव है। ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। इसको एक माइनस देके अब क्या बना दिया, पॉजिटिव। मतलब ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और अब ए भी पॉजिटिव है। इसको मिलने के बाद ये क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। समझ में आ गई बात। x की 3 गति होगी। एक कभी कभी किताबों में ऐसा लिखा होता है तो आप इससे घबराइएगा नहीं। इसी बात को 3 तरह से लिख देता है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो x जीरो के लिए तो जीरो ही होगा
और x लेस देन 0 के लिए -x होगा। माने x यहां पर -x नहीं है कि माने मॉड ऑफ x निगेटिव हो गया, नहीं, वहां पर लगा है कि x निगेटिव है तो एक निगेटिव और लगा दिया है। देख लो यहां पर -1 था तो 1 बना, पर कैसे बना, उस -1 में एक निगेटिव साइन और लगा दिया। बात समझ में आ गई। इस तरह से हमको समझ में आ गया कि मॉड ऑफ x जो है तो x चाहे कुछ भी डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रियल नंबर, यानी डोमेन इसका रियल नंबर होगा। पर इसकी जब रेंज की बात करेंगे, इसके परिसर की बात करेंगे तो 0 होगा या कि 0 से बड़ा नंबर होगा, यानी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आपको डोमेन पता चल गया, रेंज पता चला। हाँ, एक बात और दिमाग पे आती है, थोड़ा सा इसको देखेंगे आपको तो आनंद आएगा। ये जो मॉड ऑफ x है ना, ये मॉड ऑफ x है ना, तो एक तो बात जान गए ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है ना। और x के बारे में आप जान गए, जो डोमेन है तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, माने रियल नंबर है ना। x क्या है, ये रियल नंबर है, माने x जो बिलोंग करता है तो -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप ये जान लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ये मॉड ऑफ x है ना, मॉड ऑफ x ये x² के रूट के बराबर होता है। समझ लो कि मॉड ऑफ जो x है ये x² के अंडर रूट के बराबर होगा। अब आपको ऐसा नहीं समझेंगे कि अंडर रूट x² है तो इसको हम x² कर दें, इसके 1/2 = x, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, कभी भी यहां नहीं सोचेंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि हम ऐसा सोचेंगे तो अच्छा तुम्हें बताओ कि 5 जो लिखा है तो 5 का एक 25 लिखो, 25 का यदि हम रूट लगाएं तो कितना रिजल्ट आता है, 5 आता है। और इसको यदि हम ऐसा कर दें, ऐसा लिखते हैं 5 का स्क्वायर, या कि ऐसे लिखा रहने दो 25। अब इसको यदि हम ऐसा लिख दें ऐसा, तो क्या इसका रिजल्ट -5 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो रिजल्ट होगा तो वही कितना होगा, 25 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर रूट लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इसको काट नहीं दीजिएगा, मैंने मॉड ऑफ x जो होता है x² के अंडर रूट के बराबर होता है। ये बात आप अच्छे से दिमाग रख लो। यहां पर x कुछ भी दो पॉजिटिव करेगा, यहां x के जगह कुछ भी दो सबको पॉजिटिव करेगा। तो ये भी आप दिमाग में रख लो कि किसी चीज का जो रूट होगा, किसी भी चीज का रूट होगा वो ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। किसी भी चीज का रूट लोगे, माने x का लोगे, माइनस तो इसमें अलाउ नहीं है, हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको हम जब इस तरह का फंक्शन पढ़ाएंगे, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन, इस तरह फंक्शन जब बोलेंगे इस तरह का पढ़ाएंगे, अभी हम जल्दी ही पढ़ाएंगे, तो आपको हम बताएंगे कि एक कैसे माने ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग पे रखोगे। अब डोमेन जान गए इसका, रियल नंबर, रेंज जान गए इसका क्या, 0 क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये जान गए आप। अब बारी आती है ग्राफ से। ग्राफ से डर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल भी डर नहीं बनाएंगे। आपको साथ में हम काम करते हैं, आप प्लॉट करो, इसको बड़े अच्छे से प्लॉट कर सकते हो। ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये आपका y है, ये -x है और ये -y है, ये ओरिजिन है। बात समझ में आ गई। देखो हम शुरू करते हैं, इस पे x0 रखते हैं, ये y है ना, ये वाला क्या है, y है, x रखते हैं तो x और हम y लिखे देते हैं, y यही तुम्हारा क्या है, fx है, या कि आप ये मॉड x है, ये लो अच्छे से लिखे देते हैं। x0 तो यहाँ 0 रखो तो 0 का मॉड कितना होगा, 0, माने यहाँ एक पॉइंट मिल गया। फिर अच्छा 1 रखते हैं तो 1 का मॉड लिए तो कितना, 1, तो यहाँ मान लो कहीं 1 है, 1 का मॉड कितना, 1। ठीक है, अच्छा 2 का मॉड लेते हैं, 2 का तो 2, यहाँ y पर माने इसमें भी 1 और यहाँ पर मान लो कहीं आ गया 2।
3 कर लेंगे तो उसी तरह से 3 आ जाएगा, 4 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। माने x 5 लेते हैं तो y भी 5 आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर मान लो 5 लास्ट लिखे देते हैं, यहाँ 5 लिखे देते हैं, 5 में 5 मिलता है, ठीक है। 2 में 2 मिलता है, 3 में 3 मिलता है। अगर अगली बात करें, -1 में 1 मिलता है, -1 में यहाँ 1 मिलता है। -2 करोगे, देख लो और देख लो, -1 में 1 मिलता है, -2 में 2 मिलता है, -3 में 3 मिलता है। इसी तरह इतना सफिशिएंट है। -2 में 2 मिलता है, -3 में 3 मिलता है, तो इस तरह से -2 में 2 मिलता है, -3 में 3 मिलता है। बात समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से अब इनको हम पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सबको मिला देते हैं, ये सबको मिला दिए, बिल्कुल बीचों बीच x y के बीचों बीच लाइन जा रही है, और यहां पर भी बिल्कुल x y के बीचों बीच लाइन जा रही है। बात समझ में आ गई। तो ये ड्रा हो गया ग्राफ है। क्या दिक्कत आई आपको? यहां से और अच्छा समझ में आ रहा है। x क्या है? x क्या है? डोमेन है। तो जो x पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी काम कर रहा है। पर जो y है, तो इधर देखो, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। मैंने y यानी रेंज, रेंज यानी 0 है और पॉजिटिव है, इससे दिख रहा है। देखो y पहले चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में हम गए तो यहाँ पर y दोनों जगह पॉजिटिव होता है। दोनों जगह क्या होता है? पहले में दूसरे में पॉजिटिव होता है। देखो हमारा ग्राफ गया है पहले और दूसरे में। तो देखो यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाते हैं, x को बढ़ाते जाते हैं, तो एक ग्राफ क्या होता है? y घटता जाता है, y घटता जाता है। और जब 0 पे पहुंच जाते हैं दोनों तो इकट्ठा मिल जाते हैं। फिर जैसे हम और बढ़ाते जाते हैं फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि 0 तक तो आया ये, और 0 से एकदम आगे को बढ़ गया, एकदम आगे को बढ़ गया ये 0 से। मतलब 0 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। 0 क्या है? क्रिटिकल। मतलब 0 पर एक ग्राफ अपना नेचर बदल दिया, अपना स्वभाव बदल दिया, घटते गया और फिर सीधे बढ़ गया। तो ग्राफ से हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसको देख के हम डोमेन रेंज बता सकते हैं। एक्स देखो सब काम किया है, एक्स यहाँ पर देखें तो 4 भी काम किया है, 3 भी काम किया है, 2 भी काम किया है, 1 भी काम किया, सब काम किए हैं। इधर माइनस भी काम किया, 0 भी। पर बाई में कहीं देखो निगेटिव काम नहीं किया, इधर कुछ काम नहीं किया है, सीधे इधर काम किया है। अब जब हम तुमको डिफिनीशन लिखे थे मॉड ऑफ एक्स की, तो याद करो, एक बार हम एक्स लिखे थे, एक बार हम -x लिखे थे। x इज ग्रेटर आर इक्वल 0, x इज लेस देन 0, ऐसा हम लिखे थे। देखो तो ए वाला जो ग्राफ है, ए x को पॉजिटिव रखे तो y भी पॉजिटिव आया। ए क्या है? ए क्या है? ए y है। ए क्या है? y है। तो x इज इक्वल टू कितना? y। तो ये y इज इक्वल टू कितना बन गया? x बन गया। और इधर वाले में x को हम निगेटिव रखे, x निगेटिव रखे तो y क्या आ गया? y पॉजिटिव आ रहा है। ये y इक्वल टू -x का ग्राफ हो गया। इसके बीच कोई एंगल पूछे तो कहोगे 45 होगा, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का कोई एंगल कोई पूछे तो कह दोगे 135। पढ़ेंगे हम लोग इस बात को और पढ़ेंगे, इसमें ये 135 डिग्री का हो जाएगा। y इक्वल टू x का ग्राफ ये बन गया, y इक्वल टू -x का ग्राफ ये बन गया। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ भी खींच लिया, डोमेन भी जान गए, रेंज भी जान गए। मॉडुलस फंक्शन में बहुत सारी बातें हैं, आपको बता दें, क्योंकि जितने आप बढ़ाओगे, यदि हमको ऐसा लगा कि मॉडुलस फंक्शन पर एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बात हम उसमें आप मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको काम एक अलग से वीडियो सेपरेट मॉडुलस फंक्शन बनाएंगे। फिलहाल तो अभी 11th के हिसाब से अपन आपको बताए हैं, डोमेन निकाल दिए, रेंज निकाल दिए, ग्राफ बना दिए और दिखा दिए कि मॉड ऑफ एक्स जो है, जो चीज़ निकालता है वो पॉजिटिव निकालता। पॉजिटिव है तो सीधे निकाल देगा, और निगेटिव है तो एक निगेटिव दे के पॉजिटिव। मैंने हमेशा मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और एक बात आप फिर से याद दिला दें कि ये जो x² का रूट होता है वो मॉड x के इक्वल होता है। इस प्रकार से बच्चे आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझ में आया होगा, और इस मॉडुलस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, इस डिफिनीशन में जाके कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। मॉड -x नहीं दे रहा है, x माइनस पहले से था, इसको एक माइनस लगा के उसने दे दिया है। इस तरह से बच्चों धन्यवाद।
आपको नमस्कार।